मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ऊँट को सहरा का जहाज़ क्यों कहा जाता है? ऊँट को ज़हर से भरा सांप आकर क्यों खिलाया जाता है? वो कौन सी ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे ऊँट 40 से 50 साल की औसत उम्र के बावजूद भी एक ही दिन में मर जाता है? ऊँट का दूध किन किन खतरनाक बीमारियों से शिफा के लिए इस्तेमाल होता है? नाज़रीन, ऊँट में पाई जाने वाली हैरत अंगेज़ खूबियाँ जो कि दुनिया के किसी और जानवर में नहीं है, के मुतल्लिक़ जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत अल-गाशिया में फरमाता है, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है? नाज़रीन, कुरान पाक की इस मुबारक आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का से ऊँट को देखने से मुतल्लिक़ कहा कि वो किस कदर हैरत अंगेज़ खूबियों से पैदा हुआ है। क्या इस जानवर ने खुद ब खुद अपने अंदर इतनी सारी खूबियाँ और सलाहियतें पैदा कर रखी हैं, या ये अल्लाह पाक की तरफ से कोई निशानी है? और ज़ाहिर है कि जिस जानवर को अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर अपनी निशानी के तौर पर बयान कर रहा है कि वो इस पर गौर व फिक्र करके इसके खालिको मालिक की कुदरत को पहचाने, तो इसमें यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा खास ज़रूर होगा जो कि इंसान की सोच और समझ से बालातर हो। प्यारे नाज़रीन, वैसे तो ऊँट जिसामत के लिहाज से दुनिया के अंदर पाए जाने वाले पालतू और घरेलू जानवरों में सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी इसे पालना बहुत ही आसान है। एक ऊँट तकरीबन 40 से 50 साल तक ज़िंदा रहता है, जो कि गाय की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि इससे एक लंबे अरसा तक सवारी, दूध और बीमारियों का इलाज और गोश्त की सूरत फ़ायदा उठाया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनीन नरम और मेहरबान होते हैं, उस ऊँट की तरह जो कि जब हदायत पाता है तो खुद ही हदायत पाता है, और जब सख्त पत्थरों पर भी बिठा दिया जाता है तो तब भी मालिक की फर्माबरदारी ही करता है। यानी कि ये जानवर अपने मालिक का इंतहाई वफादार होता है, उसे छोड़कर भागता नहीं है, और इसे इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्यारे नाजरीन, अगर ऊँट के जिस्म पर गौर किया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने इसे पैदा ही मुश्किल तरीन हालात और सहराओं के अंदर इंसानों की सवारी के लिए किया है, क्योंकि इस पर कुदरती तौर पर मौजूद कहान एक सीट की तरह होती है। किसी आम जानवर के लिए सहराई टेले पर चढ़ना एक मुश्किल और तकलीफ अमल होता है, लेकिन ऊँट इसे कितना आसानी से कर पाते हैं। ये देखकर आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इसे किसने सिखाया। ऊँट के होंठ मोटे चमड़े वाले होते हैं जो कि इन्हें सहरा के कांटेदार पौधों यानी कि कैक्टस को भी चबाने में मदद करते हैं, जिसे दूसरे जानवर देखना भी पसंद नहीं करते। ये कांटों से भरा हुआ पौधा ऊँट निकल जाता है मगर इसे कुछ भी नहीं होता, जिसका फ़ायदा इसके मालिक को लंबे सफ़र पर होता है। और इनका आज़मा इतना मजबूत होता है कि हर नज़र आने वाली चीज़ चबा कर, यानी कि प्लास्टिक की चीज़ें और कापर की तारें वगैरह भी बआसानी से खा सकता है। इतनी शदीद गर्मी और लंबा सफ़र किसी भी जानवर का दिमाग ख़राब कर सकता है, पर ऊँट के अंदर खून की गर्दिश का एक ख़ास निज़ाम मौजूद होता है, जो कि जिस्म के ज़्यादा दर्जा हरारत के बावजूद इसके दिमाग के टेम्परेचर को मेनटेन रखने में मदद देता है और उसको पागल होने से बचाए रखता है। नाज़रीन, सहरा में अक्सर हवाई तूफ़ान चलते रहते हैं और कोई भी इंसान या जानवर की आंखें ज़्यादा देर तक इस तूफ़ान की धूल की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर अल्लाह ने इस जानवर के लिए इस तूफ़ान में एक अलग ही मुकम्मल निज़ाम बनाया हुआ है। जैसा कि फ़ौजी किसी जंग पर जाने से पहले पूरी तैयारी करके निकलता है, दूसरे जानवर इस सहराई तूफ़ान को देखकर भले ही रास्ता बदल लें, मगर ऊँट को इसी रास्ते से जाना है तो वह ज़रूर उसी में घुस कर जाएगा। ये सबसे पहले अपने नथनों को बंद करेगा, जिसके बाद इसकी बड़ी बड़ी पलकें और कान के बालों से रेत इसके जिस्म में नहीं घुस पाएगी और बिल्कुल एक विंडो की तरह काम करेगी। फिर ये अपनी आँखों पर कुदरती तौर पर मौजूद एक शफाफ झल्ली को लगा लेगा, जिसके आर पार देख सकता है, और सीधा उस तूफान में घुस जाएगा। प्यारे नाजरीन, एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत यह है कि ऊँट 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में बगैर खाए 8 दिन तक ज़िंदा रह सकता है और बगैर पानी पिए पूरे 2 हफ्ते, जबकि इंसान पानी के बगैर सिर्फ 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। ऊँट सिर्फ 10 मिनट के अंदर 130 लीटर पानी पी सकता है, जो कि इसके वज़न का एक तिहाई हिस्सा बनता है। इसके जिस्म का 5वां हिस्सा चिकनाई की सूरत में इसकी कोहान के अंदर मौजूद होता है, जो कि इसके जिस्म में पानी के इस्तेमाल को कम से कम कर देता है, और सिर्फ 2 किलो घास पर यह पूरा महीना ज़िंदा रह सकता है। इसके जिस्म पर मौजूद बड़े बड़े बाल इसे शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों से बचाए रखते हैं। अगर इसके पाँव पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि बहुत ही सोच समझ कर डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि इसके जिस्म के लिहाज से थोड़े बड़े होते हैं, मगर इसके वज़न की वजह से रेत में धंस जाते हैं,
जिसकी वजह से रेत पर चलने के दौरान पाँव की ग्रिप बनती है, जबकि इसकी जिल्द और पाँव के नीचे मौजूद मोटी जिल्द तपती हुई रेत से इन्हें हर वक्त बचाए रखती है। प्यारे नाजरीन, ऊँटनी के दूध में मौजूद हैरत अंगेज फ़ायदे दरियाफ्त किए जा चुके हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये एक दवा के तौर पर दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी के दूध को कई बीमारियों के लिए तजवीज़ किया है, जैसा कि जिल्द की बीमारी, क्योंकि इसके दूध में विटामिन सी और हिफाजती प्रोटीन भरे हुए होते हैं। इसके अलावा इसके दूध में लैक्टोजन की मकदार भी कम होती है, जिसकी बिना पर खुसूसन छोटे बच्चे जो कि गाय, भैंस और मसनूई तौर पर तैयार किए गए फार्मूला मिल्क के लैक्टोज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो उसे इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सी इंटरनेशनल फूड कंपनीज़ भी ऊँट के दूध के इस्तेमाल पर जोर देती हैं, क्योंकि साइंटिफिकली भी इसकी इफादियत साबित हो चुकी है। नाज़रीन, आज जितनी भी दवाएं हम भर कर इन्फेक्शन और जरासीमों से हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके दूध के अंदर इन जरासीमों से बचाव की ताकत रखी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी हेपेटाइटिस, एंटी ऑर्थोरिड्स यानी कि हड्डियों के टेढ़ेपन को रोकना, पैराट्यूबरकुलोसिस का इलाज, एंटी एजिंग यानी कि बुढ़ापे को रोकना, इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने और कॉस्मेटिक्स में इसके दूध का बेतहाशा इस्तेमाल होता है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर और लैक्टोफ्रीन कैंसर की खुलियों के फैलाव को रोकने की सलाहियत इसके दूध के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा ऊँट का दूध मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होता है और ये अल्सर के ख़िलाफ़ भी काम कर सकता है, जो कि बेशक किसी मौजज़े और किसी कुदरती दवा से कम नहीं। प्यारे नाज़रीन, सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि इसका जिस्म भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लड़ने और उनके इलाज के लिए बना है। बाज़ औक़ात ऊँट को एक अजीबोगरीब किस्म की नफसियाती बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है और सारा दिन सिर्फ सूरज को ही देखता रहता है और यूं ही इसी हालत के अंदर इसकी मौत हो जाती है। इसकी बीमारी का इलाज तो है, लेकिन है बड़ा ही अजीबोगरीब, और वो ये है कि बीमार ऊँट को ज़िंदा सहाराई सांप खिलाया जाता है, जो कि इसके मैदे में जब पहुँचता है तो इसे खूब प्यास लगती है। इसे खूब सारा पानी पिलाया जाता है। इसके मैदे में बहुत सारी गर्मी पैदा होती है और इसकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, जिसके बाद ऊँट अपनी नॉर्मल हालत के अंदर वापस आ जाता है। उस वक्त ऊँट की आंखों से निकलने वाले पानी को जमा कर लिया जाता है, जो कि जहर के इलाज के तौर पर इस्तेमाल होता है, और दूसरी तरफ सांप का जहर इस ऊँट के लिए शिफा बन जाता है। ऊँट के जिस्म को अल्लाह ने बनाया ही इलाज के लिए है। नाज़रीन गिराम, अरब के सहराओं में जलाने के लिए चूंकि लकड़ी और गैस वगैरह मौजूद नहीं होती है, इसलिए ऊँट का गोबर इंतहाई खुश्क होने की वजह से लोगों के जलाने के काम आता है। इसकी हड्डियाँ तक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ऊँट को महज इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया है और इसे पैदा करके इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और ये मैं नहीं बल्कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है। कुरान पाक की सूरत नहल की आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं ऐसे शहर की तरफ कि उस तक ना पहुँचते मगर अधमरे होकर, बेशक तुम्हारा रब बड़ा ही शफकत वाला मेहरबान है। यानी कि ऐसी मुसाफत जिसे तय करके तुम तकरीबन मर जाते, लेकिन ऊँट ने तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर दी तुम्हारी सवारी बनकर। और अल्लाह ताला की ये बयान बिला वजह नहीं है, क्योंकि इस जानवर का असल काम ही बोझ उठाना और सहराओं में चलते रहना है। नाजरीन, ये जानवर इतना मजबूत है कि एक ही बार में 300 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है, यानी कि लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र एक ही गो में तय कर सकता है। इसी खूबी की वजह से इसे सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है। अब ज़रा इन बेशुमार खूबियों को सुनकर सोचें कि क्या इस बेज़ुबान जानवर, जिसके अंदर इंसानों, जन्नात और फरिश्तों की तरह अक्ल व शऊर नहीं है और ना ही सोचने समझने की सलाहियत है, क्या इसने खुद से अपने जिस्म को इस काबिल बना लिया है कि इतनी सख्तियों को बर्दाश्त कर सके, ऊंचे ऊंचे सहराई टेलों पर इस तरह से चढ़ ले? क्या इसने अपनी नाक का अंदरूनी स्ट्रक्चर और अपनी कोहान खुद से बना ली, अपने जिस्म और खून के अंदर खुद से शिफा रखी? क्या अभी भी कोई सवाल करेगा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी इस मुनफरद तख्लीक पर गौर फिक्र करने की दावत क्यों दी, कि देखो तो सही कि हमने इस जानवर को कितनी महारत से सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया, ताकि इंसान अपने इस खालिक की कुदरत को पहचान सके कि इस ज़ात के लिए इस इंसान को पैदा करना कितना को मुश्किल काम है। मगर अफसोस कि इंसान इससे कुछ सबक नहीं सीखते। अल्लाह ताला हमें अपनी तख्लीक करदा निशानियों पर गौर फिक्र करने और नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख़ पर मबनी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔